हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए मैं पढ़ाने के लिए आपको आ गया हूँ। ये है हमारी फाइल नंबर 18 और 19 दोनों फाइल में अभी आप लोगों को करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग करने की कोशिश कीजिए। फाइल नंबर 16 में पूरे क्वेश्चंस नहीं आए। चलिए अनिक, मैं कल देखता हूँ भाई। फाइल नंबर अगर 16 में थोड़े बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं तो मैं देखता हूँ, कल देखूंगा। लेकिन कल तो संडे है, अगर कल देखवाता हूँ। पीडीएफ योगेंद्र मिल गई है भाई, मेरी तरफ से अपलोड कर दी है पीडीएफ। तो मिली क्यों नहीं आपको? क्या पीडीएफ मिल गई है क्या? बताना मुझे एक बार सब लोग। तो देखिए, फाइल 15 खुद को करनी है चंदन, यही तो मैंने बताया था आपको। उस दिन नहीं सुना क्या मेरे भाई आपने कि इस फाइल को सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। बस दो क्वेश्चन अलग हैं, उन दो क्वेश्चन को अगर कर लिया तो बाकी सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाया था। यहां पर एक नाव धारा के अनुप्रवाह 68 किलोमीटर और उधुरप्रवाह 45 किलोमीटर की कुल दूरी 9 घंटे में। देखो 19 फाइल मैंने करवाई हैं और वो फाइल में सेम ही क्वेश्चन है 15 नंबर में, अगर आप देखोगे तो। यहां पर एक नाव धारा के अनुप्रवाह 68 किलोमीटर और उधुरप्रवाह, ये जो क्वेश्चन है 2011 से ही आ रहा है। 2011 मेंस का पेपर अगर आप लोग देखोगे तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था। और आजकल भी सीपीओ में भी आ रहा है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो ये अपने पास यहाँ पर पीडीएफ 18 नंबर है, ये फाइल नंबर 18 है। उसके बाद 19 है अपने पास। 19 जो फाइल है वो है अपने पास रेस वाले क्वेश्चंस। आपने देखा होगा रेस वाले क्वेश्चंस कभी कभार ही आते हैं, हमेशा नहीं आते। तो रेस वाला थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगा, उससे फिर कर पाओगे आप लोग। हो गई 15, बहुत अच्छी बात। कुछ बच्चे ये सोचते हैं धारा की अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम में 68 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में ये जो टाइम लिया इसने, ये टाइम जो है वो अपने पास 9 घंटे। और 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में ये टाइम अपने पास 9 घंटे। ये अलग अलग टाइम बच्चा सोच लेता है, तो फिर यहीं से आ जाएगा एक्स और वाई का मान। फिर ये दूसरे वाला कॉन्सेप्ट देने की क्या जरूरत थी उसको? एक बात अच्छे से समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चंस क्योंकि बहुत बार आ जाते हैं, तो 3 क्वेश्चन शुरुआत में मैं करवाता हूं। 6 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ऐसे। 3 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं करवाता हूं और फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में आप लोगों को करने के लिए दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है भाई खान साहब। तो यहां पर ये अलग अलग टाइम नहीं दिया हुआ, 9 घंटे टोटल टाइम दिया हुआ है। ये जो 9 आवर्स अपने पास दिया हुआ है, तो ये टोटल टाइम दिया हुआ है। धारा की दिशा में 68, तो 68 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में स्पीड एक्स प्लस वाई होती है और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है एक्स माइनस वाई होती है। 45 इंटू एक्स माइनस वाई, ये जो टोटल टाइम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 9 आवर। इक्वेशन फर्स्ट, टोटल टाइम कुल समय दिया हुआ है, ध्यान रखना। 17 नंबर कल तो करवाइए भाई समरदीप सिंह। 17 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर तो कल तो करवाई है आपको। आप क्या चाहते हो मुझे नहीं पता। हाँ वेद प्रकाश, 16 नंबर फाइल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल दिखवाता हूं मैं उसको। आधी फाइल क्यों अपलोड हुई है मैं दिखवा देता हूं भाई। ठीक है, देखिए मैं कोशिश करूंगा दीपेंद्र, अगर लास्ट में टाइम बचेगा शेखर 15 का 11 नंबर भी मैं करवा दूंगा भाई। यहां पर ये जो है एक नाव अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर, उधुरप्रवाह में 72 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में। डायरेक्शन में 51 किलोमीटर, तो 51 किलोमीटर के नीचे x प्लस वाई। और यहां पर अपने पास 72 के नीचे अपने पास x माइनस वाई। और यहां पर 2 घंटे अधिक, 2 घंटे नहीं 2 घंटे अधिक, तो पहले 9, तो यहां पर 2 घंटे अधिक, तो यहां पर कितने घंटे होंगे? 11 घंटे होंगे। ये लीजिए, एक नाव धारा की दिशा में 68 और उधर प्रवाह में 45 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। यदि नाव अनुप्रवाह में 51 किलोमीटर और उधर प्रवाह में 72 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे अधिक समय में धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है।
तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका होता है या तो x को या y को आप लोग बराबर कर लीजिए। जैसे हमारे पास ये 17 गुना 4 है और ये 17 गुना 3 है, तो ऊपर वाले को तो इंटू कर दो 3 से, ऊपर वाले को तो इंटू कर दीजिए आप लोग 3 से, या तो इसको बराबर कर लो या इसको बराबर कर लो, किसी भी एक चीज को आप लोग बराबर कर लिया करो। तो ऊपर वाले को 3 से अगर आप लोग इंटू करते हो तो मुझे बताइए कितना आएगा। 3 से इंटू करते हो तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8 गुना 3 अपने पास 24, और यहां पर 6 गुना 3 18 और 2 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। 3 से इंटू कर रहा हूं मैं सब जगह, इसको अगर 3 से गुना करते हो तो 135 अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसको 3 से गुना करते हो तो अपने पास 27। नीचे वाले को मैं 4 से इंटू कर रहा हूं, 4 से गुना करोगे तो 204 अपॉन एक्स प्लस वाई। किसी भी एक को बराबर करना होता है, 4 से इंटू कर रहे हो तो 288 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहां पर अपने पास 4 से गुना करोगे तो 44। जब आप लोग माइनस करोगे तो देखिए माइनस माइनस और माइनस, माइनस करते टाइम अपने पास ये तो अपने पास कट जाएगा। ऊपर वाले को मैं 3 से गुना कर रहा हूं, नीचे वाले को मैं 4 से गुना कर रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास ये सोल्व करने का तरीका होता है भाई विकास सानी, ये अलजेब्रा में सोल्व करने का तरीका होता है, ताकि माइनस करो तो कट जाए। इसमें से अब ये माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 3, ये तो कट गया। 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5, 153 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर, ये अपने पास यहां से माइनस करोगे तो 17। एक्स माइनस वाई अगर ऊपर जाएगा और 17 अगर नीचे आएगा तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 9। ये जो एक्स माइनस वाई आया है 9, उसको आप लोग यहां पुट कर दो। 9 से अपने पास कितनी बार, 5 बार, 9 से 5 बार, 5 माइनस होगा तो 4 बचा, और 4 का इसमें भाग दे दो तो x प्लस वाई का मान तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो x प्लस वाई का मान सोल्व करोगे तो आ जाएगा यहां से 17 आ जाएगा, और x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी 9। दोनों आने के बाद x पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 17 और 9 अपने पास 26/2, यानी अपने पास 13 आ गया है। y पूछे तो माइनस करके 2 का भाग दे दो, यानी 8/2, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर आ गया है। तो एक अपने पास 13 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 4 है और इसकी चाल 13 है। ये अपना आंसर आ गया। बिल्कुल पूरा अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर किया है। बताइए समझ पा रहे हो क्या? यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको, 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूं बहुत सही तरीके से, ताकि 6 क्वेश्चन है, 3 मैं समझा देता हूं, 3 आप लोग समझ पाओगे। कल सुबह नहीं, कल हम इस शाम को ही क्लास लेंगे भाई, सुबह नहीं इसी टाइम क्लास होगी कल शाम को 6 बजे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, संडे को भी भाई कल क्लास है, याद रखना आप लोग। 68 अपॉन एक्स प्लस वाई, 45 अपॉन एक्स माइनस वाई, टोटल टाइम अपने पास 9 है। यहां पर 51 अपॉन एक्स प्लस वाई, 72 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो जो 68 है ना वो तो है 17 गुना 4, और 51 है 17 गुना 3, तो यहां पर 17 तो कॉमन है, तो मैं इसको इंटू कर दूं 3 से और इसको इंटू कर दूं 4 से, तो ये पूरा का पूरा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैंने ऊपर वाले को 3 से गुना किया, नीचे वाले को 4 से गुना किया, घटा दिया। घटाते ही अब इसके बाद आपको सोल्व खुद करना आना चाहिए। x माइनस वाई का मान यहां से सोल्व करने पर 9 आएगा, 9 यहां पर पुट करोगे अपने पास तो 5 बार, 5 माइनस होगा 4, 4 नीचे जाएगा तो x प्लस वाई का मान 17। x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों आने के बाद x और y का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे 100% क्वेश्चंस की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग यहां पर क्या विचार किया करो कि अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोग इस टाइप का सोचा करो। देखिए कॉन्सेप्ट अपने पास यही है। यहां पर ऑप्शन में दिक्कत ये है, ये दूसरा बच्चा जिसने कहा ऑप्शन में दिक्कत यह है कि दोनों ऑप्शन नहीं मिलते, कोई भी एक मिलेगा तो धारा की चाल मिलेगी या शांत जल में नाव की चाल मिलेगी, दोनों अपने पास नहीं आते हैं। ये जो अपने पास दिया हुआ है, यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, यहां थोड़ा दिमाग लगाया करो, कभी कभार नहीं, 50% क्वेश्चंस में ऐसा बहुत बार लग जाता है, बहुत बार नहीं भी लगता। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि इनका कॉमन फैक्टर कितना है 17, और इनका अपने पास दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है 9। तो क्या इसमें 17 का भाग देने पर और इसमें 9 का भाग देने पर क्या 9 आ रहा है क्या? 17 से 4 बार, 9 से 5 बार, हाँ 9 आ रहा है।
17 का भाग 3 बार, 9 का भाग 8 और 3 11 बिल्कुल आ रहा है। तो अपने पास 9 और 17 x प्लस वाई बराबर 17। ऐसा आप लोग सोच 100% सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार देख कर देख लिया करो। और अगर वो वैल्यू आपने जो सोची वो पुट की, उससे 9 और 11 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट सोच पाओगे। और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आप लोग सोच सकते हो, ध्यान रखना। ये यहां पर अपने पास 2 नंबर जो क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, खुद से आप लोग इस चीज को सोचना। चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो नंबर क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। हाँ, कल भी विशाल सिंह क्लास होगी, कल क्लास लेंगे भाई। अगले वीक में मेरी 1 या 2 दिन की छुट्टी हो सकती है, नेक्स्ट वीक में छुट्टी हो सकती है भाई। नेक्स्ट में नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में छुट्टी हो सकती है। तो इस संडे को भी और अगले संडे को 2 दिन में पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट से नेक्स्ट जो वीक आएगा 17 या 18 को मेरी छुट्टी हो सकती है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुदिश 36 किलोमीटर 6 घंटे में। तो यहां पर करने का तरीका ये होगा, धारा की दिशा में प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 24 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस अपने पास 36 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर अपने पास टाइम है 6 घंटे। यहां पर प्रतिकूल 36 किलोमीटर 36 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहां पर अपने पास 24 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर 6.5 घंटे, 6.5 आवर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे उसको थोड़ा सा सोचने की आप लोग, या तो अभी भी मैंने सिखाया है कैसे, इसको इंटू कर दो 3 से और इसको इंटू कर दो 2 से। 3 से इंटू करते ही 72, 2 से इंटू करते ही 72। तो ऊपर वाले को 3 से गुना और नीचे वाले को 2 से गुना करके घटा दो। क्या पहले तरीके से आप लोग कर पाओगे क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा, यहां कभी कभार थोड़ा सोचा करो, कभी कभार थोड़ा सा आप लोग सोच लिया करो कि कौन सी वैल्यू क्या कोई सेटिस्फाई कर रही है क्या। तो यहां पर देखिए हमारे पास 12 रख दूं और यहां पर मैं कितना रख दूं, 12, और यहां पर क्या 9 रखें या कितना रखें, मुझे बताइए। प्रतिकूल 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, जाने में अपने पास ये टाइम है। तो यहां पर अपने पास इसमें अगर x प्लस वाई का मान हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखना। जैसे यहां पर 12 रख दो, यहां पर आप लोग 9 नहीं रख सकते। तो x प्लस वाई का जो मान होगा वो बड़ा होगा। यहां पर आप लोग 12 रख दो, यहां पर 8 रख दो। 12 रख दोगे तो 2, 8 रख दोगे तो 3.5। बिल्कुल, ये बिल्कुल अपने पास 4.5 बिल्कुल सेट हो रहा है। यानी x प्लस वाई तो आपने यहां पर 12 रख दिया है, और x माइनस वाई का मान अगर आप लोग 8 रख देते हो तो बिल्कुल क्वेश्चन हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पर ये जो रखोगे तो यहां पर 8 रखा तो 3, यहां पर 12 रखा तो 3, 3 और 3 6 आ गया। यहां पर 12 रखा तो अपने पास 2, और यहां पर अगर आप लोग 8 रखते हो तो 8 रखते अपने पास 4.5 आएगा, क्योंकि 8 रखते हो तो 4 से 2 बार, 4 से 9 बार, 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 और 2 अपने पास आ रहा है। बिल्कुल आपने सही सोचा भाई सभी बच्चों ने। यहां से दोनों आने के बाद अगर y पूछे तो माइनस करके 2 का भाग देंगे, प्लस पूछे तो माइनस। अपने पास यहां से आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4/2 का मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एक और मैं आपको समझाता हूं। इसी टाइप का सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग सोचिए, सीखने की कोशिश कीजिए, क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, आप खुद से देखिए। बेसिक से ये समझा देता हूं भाई, दूसरा एक और क्वेश्चन जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, एक और समझा देता हूं मैं। चलिए 3 नंबर, क्योंकि बेसिक से इसको सोचना पड़ेगा। तो आपको यहां पर 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है, ये अपने पास x माइनस वाई, और टोटल जो टाइम लग रहा है वो अपने पास लग रहा है 2 आवर्स। इसके बाद हम लोगों से कहा है 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में, 1.5 किलोमीटर धारा की दिशा में
और 0.6 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में 24 मिनट। ये अपने पास x माइनस वाई, 24 मिनट का मतलब 12 से कट रहा है 2 बार और 12 से कट जाएगा 5 टाइम। 24 मिनट का मतलब आवर्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो बाई 60, 12 से 2 टाइम और 12 से 5 टाइम। 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 24 मिनट में, धारा की दिशा में जाते हुए। अब ये चीज आप लोगों को समझनी है कि हमें पूछा क्या है। धारा की दिशा में जाते हुए यानी कि हम लोगों को x प्लस वाई का मान पूछा है, नहीं इसको काटना पड़ेगा। तो एक बार इंटू करोगे तो अगली स्टेप में डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं है। इन दोनों को हमें तो बराबर करना है। यहां पर इसको इंटू कर दूं मैं 3 से तो 9.6 और इसको इंटू करना पड़ेगा मुझे किससे 16 से, तो अपने पास 0.6। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम में गति पूछी है, मतलब हमें अब की बार x प्लस वाई का मान ही पूछा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं स्वाति मिश्रा। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, सिलेक्शन लो। इस साल आप लोग अपना खूब मेहनत कीजिए। हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं इंटू कर रहा हूं 3 से। तो जैसे ही आप लोग 3 से इंटू करोगे यहां पर, या सबसे पहले तो आप 3 से इंटू ही कर दो, बाद में देखेंगे सब चीजें। पहले 3 से इंटू करोगे तो इसको 3 से इंटू करोगे तो 6 और 21, इसको 3 से इंटू करोगे तो 9.6। ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, बराबर अपने पास 3 से गुना करोगे तो 6 और यहां पर इंटू कर दो 16 से। 16 से इसका इंटू करोगे अपने पास यहां पर 16 से गुना किया तो 16 15 240, तो 24 अपॉन x प्लस वाई। यहां पर अपने पास 16 से गुना करोगे तो 9.6 अपॉन x माइनस वाई, और यहां 16 से गुना करोगे तो 32/5, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग यहां से माइनस करना पड़ेगा, माइनस तो ये अब की बार माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो अपने पास कट जाएगा अब की बार, और इसका मान इसमें से माइनस अगर करोगे तो ये क्या 2.4 है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है 2.4 अपॉन अपने पास x प्लस वाई, और ये माइनस का आएगा। आगे वाला भी जब माइनस करोगे आप लोग 30, तो माइनस का 2/5 अपने पास आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो यहां पर आप लोगों को यहां से पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो लग जाएगा, माइनस से माइनस तो कट ही गया है। 5 से कितनी बार कट गया? 4 बार, 4 नीचे, तो x प्लस वाई का मान क्या अपने पास 6 आ गया क्या? और यही तो हम लोग चाहते थे, x प्लस वाई का मान ही तो वो पूछना चाह रहा है। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या एक बार सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है, अब आपको ये चीजें सोल्व करनी है कि आप लोग अब की बार धारा की दिशा में स्पीड पूछा है, मतलब x माइनस वाई काटना पड़ेगा। तो x माइनस वाई तब कट पाएगा जब ये दोनों अपने पास बराबर हो जाएं। इसको मैं यहां पर हटाकर ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इसी पर बने हुए हैं। 1 2 3 मैंने बता दिया है, 3 क्वेश्चन आप करना, ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में मैं फिर बता देता हूं कि आप लोग सोच नहीं पाओगे, किसी क्वेश्चन में आसानी से सोच पाओ तो सोल्व कर लेना, नहीं सोच पाओ तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कोई नाव 45 मिनट में धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर जा सकती है। टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। धारा की दिशा में, देखिए इन चीजों को ध्यान से समझना बार बार, क्योंकि एक चीज मैं जो बोलता हूं उसको सुनते नहीं कुछ बच्चे, और फिर ईश्वर को, जैसे मैंने कहा शुरुआत की, आज की क्लास शुरुआत से देखिए ईश्वर भाई, मैंने क्या कहा कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से कर सकते हो, इसमें ऑप्शन क्यों नहीं लगाना है। उन चीजों को एक बार देख कर आओगे तो आपको ऐसे कमेंट कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतना कॉपी पेस्ट करोगे तो आपकी हाथ की अंगुली घिस सकती है, यहां से फिंगरप्रिंट आपके जा सकते हैं। फिर वहां पर ऐसे में सिलेक्शन हो गया, फिर पता लगा कि फिंगरप्रिंट तो आ ही नहीं रहे इस बच्चे के, कि अंगुलियां ही घिस गई कॉपी पेस्ट करते हुए। इसलिए इतना मत करो। शुरुआत में आप देख कर आओ कि कौन से क्वेश्चन के लिए मैंने ऑप्शन मेथड सही बताया है, कौन से ऑप्शन के लिए ऑप्शन मेथड नहीं बताया है। तो इतना भी काम में मत लो भाई, नहीं तो अंगुलियां घिस सकती हैं, फिर आपका फिंगरप्रिंट आएगा नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप बाहर हो जाओगे। इसलिए ध्यान से समझो, और शुरुआत में मैंने क्या बोला उसको ध्यान दिया करो कि मैं क्या बोल कर आता हूं।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको सोचकर वैल्यू नहीं आएगी, आपको उसमें बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं बेसिक बता रहा हूं, नहीं तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही समझा देता मैं आपको। देखिए, मैं आपको यह बता रहा था, कोई नाव 45 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में 5 और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर है, उसके लिए तो अपने पास होगा x प्लस वाई। धारा के विपरीत दिशा में 5 है, उसके लिए अपने पास होगा x माइनस वाई बराबर अपने पास 45 मिनट। कितने तरीके से क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, जो अलग अलग क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। यहां पर 25 मिनट में धारा की दिशा में 5 और विपरीत दिशा में 2.5। धारा की दिशा में तो 5 और धारा के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर जाने में उसको जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 25 अपॉन अपने पास 60। बिल्कुल ठीक है। सब जगह हम लोग, मुझे बताइए, सबसे पहले मैं नॉर्मली क्या करता हूं, पॉइंट हटाने के लिए सब जगह 10 से गुना कर दो। यहां 10 से गुना करोगे पॉइंट हटेगा, यहां 10 से गुना करोगे जीरो, यहां 10 से गुना करोगे जीरो कट जाएगा, यहां 10 से गुना करोगे ये लो, यहां 10 से गुना किया पॉइंट हट गया, यहां 10 से इंटू कर दिया। मैंने पॉइंट हटाने के लिए सबसे पहले सब जगह 10 से इंटू कर दिया है। अब ये चाहता है 6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में। देखना, ध्यान से समझना, धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी। अब यहां से बहुत बार बच्चा नहीं सोच पाता, जो कि बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाओगे। तो यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, धारा के विपरीत दिशा में ये कह रहा है हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मतलब हमें एक्स माइनस वाई चाहिए। एक्स माइनस वाई अगर आपको चाहिए तो काटना किसको पड़ेगा, आप कहोगे सर एक्स प्लस वाई को काट दो। अगर आपको x माइनस वाई अगर चाहिए तो किसको काट दो, x प्लस वाई को काट दो। और x प्लस वाई ऐसे तो कटेगा नहीं, ऐसे तो है नहीं कि आप लोगों की चलती है जहां मन में आए उसको काट दो, किसी को छोड़ दो। यहां से जब कटेगा जब दोनों बराबर हो, तो ऊपर वाले को इंटू कर दो 2 से, 155 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको 2 से इंटू कर रहा हूं 100 अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसको 2 से गुना कर रहा हूं 90 अपॉन 6। इसको 3 से गुना कर रहा हूं मैं नीचे वाले को 100 150 अपॉन एक्स माइनस वाई, 3 से गुना कर रहा हूं 75 अपॉन एक्स माइनस वाई, और 3 से गुना कर रहा हूं 75 अपॉन 6। यहां पर अगर बेस दोनों का सेम हो तो मत छेड़ा करो, पड़ा रहने दिया करो बेसिक सेम। तो यहां से माइनस करोगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। यहां से माइनस किया 25 अपॉन एक्स माइनस वाई, और इधर से माइनस किया 15/6। तो 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, तो यहां से 5 से 5 कट गया। क्या एक्स माइनस वाई का मान 10 आ गया है क्या सोल्व करने पर? यही तो चाहिए था, यही स्पीड हमें चाहिए। और 6 को भाग दोगे 10 से तो 6/10 आर, और मिनट में बदलोगे तो इंटू कर दोगे 60 से। क्या 36 मिनट आंसर आ जाएगा? क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये नीचे अपने पास प्लस आएगा भाई, थोड़ा सा गलती से गलत लिख दिया मैंने उसको। क्या हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार बताना प्रत्येक बच्चा। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। क्लियर हो गया सभी को? शुरुआत से अभी तक एक ही टाइप का क्वेश्चन समझाने की कोशिश की, और उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि अलग अलग वैल्यू कभी कभार बेसिक से भी करना पड़ सकता है। यानी कि जितने टाइप के क्वेश्चन आज तक आए हैं उसमें जो जो अप्रोच लगती है, मैं सोचता हूं कि क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, और किसी क्वेश्चन में नहीं सोच पाओ तो ऐसे आपको बेसिक से भी करना पड़ेगा। याद रखना, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि कितने टाइप से चीजें हम लोग एग्जाम में बैठकर सोचते हैं, क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हर चैप्टर में ही लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस बड़े करवाता हूं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 8 को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखो, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना,
और कोशिश करना सीखने की, प्रत्येक बच्चा। यहाँ पर है मोटर बोट ट्रेवल 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड इमीडिएटली रिटर्न एंड टेक्स डबल टाइम इन रिटर्निंग टाइम। इफ रिवर फ्लो इज ट्वाइस देन बोट टेक्स 672 मिनट इन द गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ रिवर फ्लो। ध्यान से समझना, इसने कहा है 28 किलोमीटर जाने और वापस आने में डबल टाइम लगता है। किसी दूरी को जाने में डाउन स्ट्रीम में तो जा रही है और अप स्ट्रीम में वापस आ रही है, वापस आने में डबल टाइम लगता है 1:2। तो मुझे बताइए, टाइम का रेशियो 1:2 है तो स्पीड का रेशियो 2:1 होगा। और एक बात मुझे बताइए, 2 वैल्यू किसकी आई है? तो आप कहोगे सर डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई की, और ये 1 वैल्यू किसकी आई है? x माइनस वाई की। तो x और y का जो रेशियो होगा यहां से, वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ 3:1 कैसे आ गया? क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना एक बार सब लोग। यहाँ पर 28 किलोमीटर की दूरी कल की क्लास में मैंने सेम यही ये बार बार यही बात समझाने की कोशिश की थी, और कल कम से कम ये बात आपको 8 से 10 बार बताई होगी कि ये चीज मुझे बताइए सब लोग जानते हो क्या। और जैसे ही एक्स और वाई का रेशियो 3:1 कौन से ऑप्शन में है? तो 3:1 ओनली ए ऑप्शन में है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3:1 कौन से ऑप्शन में है? तो आप कहोगे सर 3:1 जो है सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में है, और पहले ऑप्शन में अपने पास आंसर आ गया है। ये लो विशु, कल की क्लास देख कर आओ भाई, अगर किसी को 3:1 नहीं समझ में आया तो। बाकी 3:1 आ गया। आगे मैं समझा देता हूं। यहां पर रियल वैल्यू अगर आप बात करते हो तो x:y, एक्स और y का जो मान आ गया है वो ये मान लीजिए 3 के आया है और ये मान लीजिए के आया है। अब ये चाहता है यदि नदी के बहाव को दुगुना कर दिया जाए। कोई बच्चा अगर बेसिक से सीखना चाहता है कि सर ये तो ठीक है एक ही रेशियो आ गया, लेकिन और भी तो रेशियो आ सकते हैं एग्जाम में, तो बेसिक मैं आप लोगों को समझा देता हूं। यदि नदी के बहाव की चाल डबल कर दी जाए, यानी ये तो 3 के कर दी जाए, ये तो 3 के ही रहे, अगर ये हम लोग 2 के करते हैं तो बताइए उसको टोटल जो टाइम लग रहा है वो 672 मिनट लग रहा है। तो 28 किलोमीटर जाने में स्पीड कितनी होगी? 28 किलोमीटर गया, 28 जाएगा कौन सी स्पीड से? अगर इसको डबल कर दिया हम लोगों ने तो जाएगा कौन सी स्पीड से? 5 के से। वापस कौन सी स्पीड से आएगा? अपने पास के की स्पीड से, क्योंकि आप लोग माइनस कर दो 3 के, तो टोटल टाइम 672 मिनट्स। और 672 मिनट्स को आप लोग डिवाइड किससे करोगे? तो आप लोग डिवाइड करोगे 60 से। मुझे बताओ 60 का भाग हम लोगों ने क्यों दिया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो मुझे उम्मीद है ऑप्शन अगर मैच हो गया सोनू अग्रवाल तो तुरंत वहीं पर सो जाना भाई। ऑप्शन अगर जैसे ही मैच हो गहरी नींद में चले जाना। 5 या 7 लोग लगने चाहिए आपको उठाने के लिए, ये तरीका होगा। तुरंत सो जाना। 2 ऑप्शन मैंने अभी भी तो यार 1 मिनट तुम्हें तो कहा, जस्ट मैं खुद ही बोल के आया कि यहाँ पर 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 6 और 2 हो जाए। तो आप लोग पूरा आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे वो मैं समझा रहा हूं। अगर नहीं समझा रहा हूं तो भी आप लोग पूछो, लेकिन आप जो मैं बात बता के आया हूं वो ही अपनी तरफ से फेंक देते हो भाई। यहां पर जस्ट जो बात मैं ही बोल के आया हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आगे टाइम भी लगा रहा हूं, वही बात आप इस पर लिख देते हो। तो तुरंत गहरी नींद में चले जाना। तुरंत 5-6 लोग आए फिर ही उठो। देख लेना एक आंख खोलकर 3 आए तो मत उठना, वैसे के वैसे सोए रहना। 4 आ जाए तो भी मत उठना, ये हो सकता है। देखो बाकी लोग देख लो। तो मुझे एक बात बताइए, मैं 2 ऑप्शन एक ही मैच ऑप्शन में मैच होता तो मैं यहां पर चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो मैं करता ही नहीं, मैं तो बेसिक खुद ही समझाता हूं। देखिए यहां पर ध्यान से सुनना। तो जैसे इसकी स्पीड डबल की तो 2 के हो गया, तो जाएगा 5 के की स्पीड से, वापस आएगा के की स्पीड से। 60 का भाग इसलिए दिया क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना है। 12 से 5 बार और 12 से अपने पास 5 और 6 बार, तो 56। 28 आके कॉमन आके कट जाएगा। 28 कॉमन आके अगर कट गया है तो मुझे बताओ 28 कॉमन आया और कट गया कितनी बार? 2 बार। वो तो सोल्व करना है अब आपको खुद को, कैसे सोल्व करते हो। ये अपने पास हो गया 5 के, ये यहाँ पर 1 प्लस अपने पास 5 बराबर अपने पास 2/5 है। 5 से 5 कट गया, के आगे जाएगा और 3 ये नीचे आएगा, तो के का मान हो गया 3। और के का मान अगर 3 हो गया है तो ओरिजिनल जो स्पीड थी वो मुझे बताइए यही है क्या? के का मान अगर 3 आ गया तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे, और अपने पास दूसरा जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर है।
हाँ और ना बोलिए। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया हो क्या? बताओ मुझे। हाँ, अपनी क्लास में ये होता है श्रेया यादव, मैं पीटता कम हूँ, घसीटता जाता हूँ। जो बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है, जैसे ईश्वर ने बात, आप ध्यान तो दो मैं क्या बोल रहा हूँ। पढ़ाते टाइम कोई मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करता, सिर्फ पढ़ाने की बात शुरुआत में पहले क्वेश्चन में मैं मेरी तरफ से। मुझे 12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है। आप खुद देखिए, थोड़ा सा सीरियस होकर इन चीजों को देखिए। मेरी क्लास में आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं मेरी तरफ से खुद पहले बनाता हूँ। कोई नया क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छी बात है, मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हुए हैं, उनका रिप्लाई मैं मेरी तरफ से ही करता जाता हूँ। तो फिर उनको आपको पूछने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि सर टाइम के रेशियो से भी कर सकते हैं क्या? टाइम का रेशियो शुरुआत में हम लोगों ने लगा दिया, जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आगे लगाना चाहो तो 100% कर सकते हो, लेकिन उससे वैल्यू अजीब आएगी, तो ये ज्यादा बढ़िया तरीका है बेसिक वाला। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाता हूं, मैं आपकी क्लास तो 1 घंटे ही ऑनलाइन है, और बहुत सारे बच्चे पीछे ही पड़ गए थे, सर ऑनलाइन आपसे ही समझ में आता है, आपसे ही समझ में आता है, थोड़ी ऑनलाइन की प्रैक्टिस करवा दो। तो 4 से 5 पढ़ा रहा हूँ, वो सिर्फ मेंस तक है। नहीं तो बाकी मैं पूरे दिन ऑफलाइन पढ़ाता रहता हूँ। जो जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, तो मैं मेरी तरफ से ऑनलाइन वाले बच्चों को भी वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 9 नंबर ये रहा। चलिए, जो जो प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं बहुत सारे, इसीलिए आपने देखा होगा, थोड़ा सीरियस हो जाओ। मेरी क्लास में क्वेश्चंस बनने आपके आधे से भी कम हो जाएंगे, बिना मतलब के क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। चलो अगला करो, वापस पढ़ लेना भाई। अगस्त आप लोग वापस पढ़ लेना, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या सीखोगे, पढ़ो। बहुत बढ़िया नितिन। हाँ ऋषि, यही करूंगा भाई मैं अब। नदी के किनारे दो घाट हैं जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। एक मोटर नाव एक घाट से दूसरे घाट तक पुनः वापस पहले घाट तक 270 मिनट में तय करती है, जिसमें से 40 मिनट नाव। बाकी मैं लगभग 90% क्वेश्चन करवाता हूँ ऋषि, और 5 या 7% क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके। उसको एक काम किया करो आप, मेरा सजेशन मानिए ऋषि, आप इन क्वेश्चंस को जो मैंने करवाए उनको 5 बार करो। उसको फिर अपन मिलते हैं कि सर मैंने 5 बार कर लिए हैं, और उसके बाद मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया इस बुक का या किसी का अपने नोट्स का या किसी का भी, तो आप बात करो। आप अगर पढ़ते ही पढ़ते रहोगे या ज्ञान ही ज्ञान देते रहोगे अगले को, तो ज्ञान लोगे कब, बताओ मुझे। तो इसलिए आप 5 बार 4 बार एक बार करके तो देखो, थोड़ी मेहनत तो करो। नहीं, बाकी फिर संडे को, फिर जैसे 7 से 7 में शाम को काम करके रात को 9 बजे क्लास लगा दी, फिर रात को 12 बजे क्लास लगा दी, ये तो चलती रहेंगी। लेकिन आप थोड़ा सा सीखिए भाई, थोड़ा उस पर प्रैक्टिस खुद भी करो। इतने क्वेश्चंस में मैं एक भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ूंगा। इन क्वेश्चंस को 19 फाइल की जगह सभी फाइल छोड़िए, मैं आपको 120 क्वेश्चंस लाऊं और 120 के 120 करवा दूंगा। उसमें अगर खुश हो तो आगे से हम लोग ऐसे कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ूंगा। मैं 2-4% क्वेश्चन छोड़ता हूं, उसमें भी आपके प्रॉब्लम रह ही जाती है, जो खत्म ही नहीं हो रही है भाई। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? उनको 3-4 बार करो। आपको तो इस क्वेश्चन में भी ऋषि में 100% बता रहा हूं प्रॉब्लम आई होगी, जबकि आज की क्लास में ही या मैं पहले कितनी बार ये चीज बता चुका हूं। नहीं, देखो, अब मैं कमेंट नहीं लेता हूं। नदी के किनारे दो घाट जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। एक मोटर नाव एक घाट से दूसरे घाट तक पुनः वापस पहले घाट तक, कुल यात्रा 220 मिनट में, जिसमें से 40 मिनट वो रेस्ट भी करता है।
शांत जल में नाव की चाल, तो 21 किलोमीटर जाने में, ध्यान से समझना, 21 किलोमीटर जाने में अपने पास x प्लस 2.5, यहां पर वापस आने में 21 अपॉन x माइनस 2.5 बराबर अपने पास 230 मिनट, और 230 मिनट की जगह डिवाइड कर दोगे आप 60 से। ये 230 मिनट मेरे भाई ऋषि समझ पाए क्या कहां से आया? इसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यहां पर अपने पास का टोटल 270 मिनट, और 270 मिनट में से आप 40 मिनट जो रेस्ट करता है वो टाइम अगर घटा दोगे तो चलने का टाइम 230 मिनट है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप लोग एग्जाम में बैठे रहते हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 21 कॉमन लेकर नीचे पहुंचा दो, ये अपने पास 1 अपॉन एक्स प्लस 2.5। यहां से जब एक ही वेरिएबल अगर हो अपने पास x माइनस 2.5 बराबर अपने पास 23/21 नीचे पहुंचा दोगे तो 126। अब हम लोग यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर, द्विघात समीकरण बनाकर, इस बार अपने पास यहां पर, हाँ उसको और करो तो 3-4 बार, यहां पर कोई एक आधा, जैसे 15 नंबर फाइल जो है ना, 15 नंबर फाइल जो मैंने छोड़ी है उसका 10वां और 11वां 2 क्वेश्चन छोड़कर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन होने चाहिए भाई। फिर नहीं हो रहा है तो फिर से 3-4 बार लगाओ। उन 2 क्वेश्चन के लिए तो मैं खुद कह रहा हूं नहीं होगा, लेकिन उन 2 को छोड़कर और क्वेश्चन भी अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो इन फाइल को फिर से 3-4 बार लगाओ। यहां पर देखिए आप लोग, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे, लेकिन ऑप्शन से भी वैल्यू पुट करते टाइम यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन से वैल्यू पुट करते टाइम वो वाले ऑप्शन आप पहले उठाओगे ताकि आपका टाइम बचे, जिससे अपने पास, ऐसे तो यहां से रखना शुरू कर दो, पूरा सोल्व करो, फिर रखना शुरू कर दो, पूरा सोल्व करो, तो ऑप्शन से भी पहले वो वाला मान हम लोग उठाते हैं जिसका एलसीएम जो है वो अपने पास 126 या इसका डबल या ऐसा कुछ है। तो यहां से जब आप लोग रखोगे तो ये वाली वैल्यू जब आप लोग पुट करोगे 11.5, तो यहां पर 1/14 आएगा, और यहां पर अपने पास 1/9 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 126 आ रहा है, तो पहले हम लोग ये वाली वैल्यू ही उठाएंगे। हाँ, सोल्व करने पर 23/126 आ रहा है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसलिए हम लोगों ने ये वाली वैल्यू सबसे पहले उठाई और ये अपना आंसर भी आ गया। इस चीज को मैं पहले भी 1-2 बार आपको समझा चुका हूं। हाँ ना बताइए, क्या आपको याद है क्या कि ऑप्शन कौन सा पहले उठाए? अब ऐसा भी हो सकता है कि सर 2 ऑप्शन में ऑप्शन अगर 126 बने तो दोनों को आपको चेक करना पड़ेगा, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, याद रखना आप लोग, वो उस पर अपना अधिकार नहीं है। एग्जामिनर का घर हम लोग नहीं जानते, एग्जामिनर का घर जानते तो आप पत्थर फेंके हो जाके कि ऐसा क्यों दे दिया 2 ऑप्शन, लेकिन वो भी हम लोग नहीं जानते। तो मेरा काम है कि आपको ये चीजें बताना सिर्फ। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10। अब कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको बेसिक तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। लास्ट में हर चैप्टर में मैं बड़े क्वेश्चंस कुछ करवाता ही करवाता हूं, तो कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 करने की और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं रहेगा मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, तो क्वेश्चन तो कम से कम आपका पढ़ा हुआ रहना ही चाहिए। ना विनय, आप ऑनलाइन ही टेस्ट दे सकते हो भाई, ऑनलाइन बच्चा ऑनलाइन ही टेस्ट दे सकता है। यमुना नदी के किनारे 2 स्थान बिंदु क्रमशः वाराणसी और पटना से, एक दिया नदी में वाराणसी से पटना 24 घंटे में पहुंच गया। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई भी अपने पास दीपक नहीं है जो अपने पास जिसमें इंजन लगा दिया जाए? यहां से वाराणसी से पटना तक ऐसा तो है नहीं कि दीपक में अपने पास यहां पर इंजन लगा दिया। तो यहां पर याद रखना कि यहां से इसलिए पहुंचा दीपक
क्योंकि वहां पर पानी की स्पीड थी, तो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 24 घंटे में दीपक पहुंच गया, क्योंकि धारा की चाल y मानकर चलते हैं, तो ये जो दूरी है वो 24y किलोमीटर होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक एक लाइन आपके लिए पढ़ता चलता हूं, एक एक लाइन में बताते चलता हूं। यमुना नदी के किनारे दो स्थान, वाराणसी से पटना। दीपक अपने पास 24 घंटे में दूरी तय करता है। यहां तक के क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। हाँ ना बताइए पहली और दूसरी लाइन। देर आर टू बाथिंग पॉइंट्स इन द यमुना एंड वाराणसी, यमुना एट वाराणसी एंड पटना रेस्पेक्टिवली, एंड अर्थन लैम्प ट्रेवल फ्रॉम वाराणसी टू पटना इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। क्यों पहुंच गया मुझे बताइए? यहां पर इसलिए पहुंच गया, कोई भी दीपक इसलिए पहुंच गया कि अपने पास यहां पर पानी की स्पीड थी और 24 घंटे में 24y। क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? योगेश अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी तो क्वेश्चन पर ध्यान दो, नहीं तो आपके कम समझ में आएगा। यदि मोटर बोट को जाने और आने में कुल 10 घंटे लगते हैं, तो यहां पर मोटर बोट को जाने और आने में, यहां पर देखिए, यदि x प्लस वाई की स्पीड से वो जाएगा और x माइनस वाई की स्पीड से वापस आएगा, तो उसको अपने पास 10 घंटे लगते हैं। तो 24y अपॉन एक्स प्लस वाई जाने का टाइम, वापस आने का टाइम 24 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो बराबर 10 घंटे। बाद में यदि मोटर बोट की शांत जल में चाल 40% बढ़ाते हैं, 40% बढ़ाते हैं, तो मुझे एक बात बताओ सब बच्चे मिलकर, अगर 40% स्पीड वो बढ़ा रहा है, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है, 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास 2/5 होता है। तो पहले स्पीड हम लोग 5x प्लस वाई मान लें, पहले स्पीड हम लोग 5x प्लस वाई मान लें, और वापस आने की स्पीड 5x माइनस वाई मान लें। बाद में अपने पास मोटर बोट की स्पीड 2 बढ़ा दी, ऊपर वाली 2 बढ़ा दी, यानी 5 का 40% 2 होता है। तो बाद में जाने की स्पीड तो होगी 7x प्लस वाई, और वापस आने की स्पीड होगी 7x माइनस वाई। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैंने, बाकी बहुत सारे बच्चों ने तो देखिए लिख भी दिया है, जहां पहले मैंने मोटर बोट की स्पीड मान ली है 5x, और फिर 40% अगर बढ़ गया तो बाद में स्पीड मोटर बोट की स्पीड 7x, और पानी की स्पीड तो अपने पास y और y ही रहेगी दोनों, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते। क्या ये बात समझ पाए हैं क्या? अब यहां पर संजू आप समझना भाई, यहां पर जाने और वापस आने का टोटल टाइम पहले तो 10 घंटे है और बाद में 7 घंटे है। तो जाने और वापस आने का पहले टाइम कितना लगा हुआ है? तो पहले टाइम 10 घंटे। तो 24y, जाने का अपने पास 24y को डिवाइड करोगे 5x प्लस वाई से, और यहां पर वापस आने का टाइम 24y अपॉन एक्स माइनस वाई से, तो 5x माइनस वाई। तो ये टोटल टाइम तो दिया हुआ है 10 घंटे, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी जो इक्वेशन अपने पास है 24y, 24y अपॉन 7x माइनस 7x प्लस वाई, प्लस 24y अपॉन अपने पास 7x माइनस वाई, बराबर अपने पास दिया हुआ है कितने घंटे? बराबर टाइम दिया हुआ है हमें 7 आवर 7 घंटे। यहां पर अपने पास कुल दूरी 7 घंटे में तय करता है। यहां तक का क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मैंने, क्योंकि बेसिक से होंगे इन क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका नहीं है। कोई बच्चा अगर ये सोच के बैठा है आराम से कि घूमने चला गया, सर जैसे ही बीए खत्म करके डायरेक्ट बताएंगे तब वापस सुन लूंगा, याद रखना ऐसा मत सोचिए। तुरंत अपने मोबाइल पर वापस पहुंचिए। इसका बेसिक ही तरीके हैं, ये बड़े क्वेश्चन है। 24y सोनू, कोई अपने पास यहां पर दीपक क्यों जा रहा है? यहां पर दीपक पानी की स्पीड से जा रहा है, तो पानी की स्पीड y है और उसको पहुंचने में 24 घंटे। तो दीपक की स्पीड y पानी की स्पीड है, पानी की स्पीड के साथ साथ ही वो जा रहा है, इसलिए 24 को y से इंटू कर दिया। अब आप लोगों को ये दो इक्वेशन जो हैं इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करने के बाद अपने पास अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे सेकंड से, लेकिन क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है बोर्ड पर, तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड भी करूंगा और साथ में सोल्व भी कर रहा हूं। अगर 24y यहां से मैं कॉमन ले लूं, ध्यान से समझना, 24y अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं ऊपर से, तो बताइए एलसीएम तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम आएगा यहां पर 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और ये इधर और इधर अपने पास बन जाएगा 10x अपने पास बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अपॉन नीचे की तरफ 24y तो मैं कॉमन ले लूंगा, 24 में कॉमन ले लूंगा y, और अंदर जो बनेगा वो बनेगा एलसीएम तो आ गया 49x² माइनस वाई स्क्वायर, और ये इधर तो y से y कट के यहां पर बनेगा 14x बराबर अपने पास जो बनेगा ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा। तो यहां से अपने पास ये जो अपने पास है यहां से 24y से 24y कट जाएगा। 10 से अपने पास ये 10 भी कट रहा है, ध्यान से समझना है, 10 कट रहा है। 7 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और x से अपने पास ये x भी कट रहा है, ये अपने पास पलट कर ऊपर जाएगा, और जब सोल्व करोगे तो यहां से फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x बराबर y। जब आप लोग सोल्व करोगे यहां से तो फाइनल जो रिजल्ट अपने पास आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा x बराबर y। इसने पूछा है शांत जल में मोटर बोट की चाल ना बढ़ाई जाए तो बताइए मोटर बोट को वाराणसी जाने में कितना समय लगेगा? वाराणसी से पटना जाने में, क्या पूछा? वाराणसी से पटना। तो मुझे एक बात बताइए, वाराणसी से पटना की डिस्टेंस कितनी है? 24y। और यहां पर अपने पास स्पीड कितनी आगे जाने की नहीं बढ़ाई जाए तो x और y अगर बराबर है तो क्या ये अपने पास 6y आएगा क्या? तो टाइम कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे, ये अपना आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये x बराबर y कैसे आया? ये जब आप लोग सोल्व करोगे इसको ये पलट कर ऊपर जाएगा और इधर उधर लेकर जाओगे तो फाइनल अपने पास रिजल्ट यही आना है। आप लोगों को खुद को सोल्व करना है क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर थोड़ी सी जगह कम है और मैंने क्वेश्चन का एक हिंट आपको दे दिया ऐसे करना है। तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 एक बार वापस देख लेना भाई। हो सकता है कोई भी बच्चा कम समझ पाया हो। 6y कैसा है ये मैं समझा दूंगा। वैभव देखिए ये अपने पास x बराबर y आ गया, तो यहां से x की जगह अगर मैं y लिखूं तो y यहां पर लिखूं तो 5y प्लस y क्या 6y हो जाएगा क्या? इसलिए अपने पास 6y आ गया है। ये कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, कैसे कर पाओगे कीजिए। एक मोटर बोट नदी के किनारे स्थित ए से बी तक जाकर और पुनः वापस आती है। यदि मोटर बोट की शांत जल में चाल दुगुनी कर दी जाए तो ए से बी तक जाने और वापस आने में पहले का सिर्फ 20% टाइम लगता है। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। मैं यहां पर आप लोगों के लिए देखिए थोड़ी, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो ये दो ऑप्शन में मिटा देता हूं। ये लीजिए, मिटाने का मतलब मैं इनको व्हाइट कर रहा हूं तो आपको लग रहा है ये पेन मिटा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं व्हाइट कर रहा हूं, मेरे पास यहाँ पर मिटाने के लिए तो मैं ऐसे मिटा सकता हूँ, ये नहीं मिटा सकता, मैं पहले से लिखा हुआ है। मैं जो लिखूं वही मिटा सकता हूं मैं मेरे बोर्ड पर। यहां पर अपने पास ए से बी तक जाकर आने और वापस जाने में यहाँ पर डिस्टेंस आप लोग d किलोमीटर मान लो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले कौन सी स्पीड से जाएगा? तो पहले जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई की स्पीड से तो जाएगा और यहां से x माइनस वाई की स्पीड से वापस आएगा। फिर इसने कहा यदि मोटर बोट की शांत जल में दुगुना कर दिया जाए, अब की बार परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, दुगुना अगर कर दिया जाए तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अपने पास जाने की स्पीड होगी अपने पास 2x प्लस वाई, जाने की स्पीड तो होगी 2x प्लस वाई और वापस आने की स्पीड होगी 2x माइनस वाई, क्योंकि मोटर बोट की स्पीड डबल की है। बाकी हम लोग पानी की स्पीड के साथ कोई भी चेंज कर नहीं रहे।
बोलिए ठीक है क्या? मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर यहां पर थोड़ा सा, ये भी बढ़िया तरीका था कि मैं क्वेश्चन भी छोटा कर सकता था, जैसे कुशाल ने कहा। अगले में थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर देंगे हम, लेकिन ये तो मैं यही बता देता हूं। मुझे एक बात बताना, आप बताना भाई, कौन बताएगा? संजू। संजू आप बताना भाई। यहां पर मुझे ये बताओ, जाने और वापस आने का पहले जो टाइम था डी अपॉन एक्स प्लस वाई, और वापस आने का टाइम डी अपॉन एक्स माइनस वाई। पहले तो अपने पास टोटल टाइम ये है, और बाद में जो अपने पास टोटल टाइम है वो अपने पास जाने डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम 2x+y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम वापस आने का टाइम ये है। क्या ये चीजें मैंने कहां से लिख दी संजू भाई? आप बताना, क्या ये बात आप समझ पाए हो क्या, कि जाने और वापस आने का पहले टाइम और जाने और वापस आने का अब टाइम दोनों अलग अलग मैंने कैसे निकाल दिया? बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? यहां पर इसने कहा ये वाला जो टाइम है ना, नया टाइम, वो पहले समय का 20% है। ये वाला जो टाइम है वो पहले वाले समय का 20% है। तो पहले वाले समय का मतलब का मतलब इंटू, और 20% है तो 20/100, या आप लोग इसको 1/5 भी लिख सकते हो क्या? मुझे बताइए, पहले वाले समय का ये जो नया टाइम है, पहले वाले समय का मतलब इंटू 20% है, तो 20% का मतलब 1/5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है यहां से आप लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, और तो क्या करेंगे? यहां से एलसीएम तो डी आ गया, नहीं कॉमन आ गया डी। एलसीएम कितना हुआ? तो आप कहोगे सर एलसीएम हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया अपने पास 2x। बिल्कुल ठीक है, बराबर। इसकी अगर बात करें तो 5 तो पहले ही पहुंच गए इधर, डी भी अपने पास कॉमन है। नीचे जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो है 4x² माइनस वाई स्क्वायर। तो ऊपर कितना बनेगा? y से 2x माइनस वाई, तो ऊपर बनेगा अपने पास 4x। ये लीजिए, इन चीजों को मैं आपके लिए सोल्व कर रहा हूं। अपने पास ध्यान रखना, d से अपने पास d कट जाएगा, अपने पास 2x से ये जो कट जाएगा 2 टाइम कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 4x² माइनस वाई स्क्वायर, 4x² माइनस वाई स्क्वायर बराबर अपने पास ये 5 गुना 2 10, 10x² माइनस अपने पास 10y स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर को अगर इधर लाओगे आप लोग तो अपने पास कितना बना? 9y स्क्वायर बराबर अपने पास 9y स्क्वायर बराबर अपने पास कितना है? अपने पास 6x स्क्वायर। तो मुझे बताइए, x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर क्या अपने पास यहां से 3 से 3 बार और 3 से 2 बार, तो x अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास √3 अपॉन √2 आ गया है क्या? और ये वो वाला ऑप्शन आ गया है जिसको मैंने शुरुआत में मिटाया था। ये अपना आंसर है। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है सभी लोग इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यानी कि ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनको अपने पास मैं बेसिक से सोल्व कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे। कहीं कोई मैंने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, इसमें सिर्फ रख चलते चला। नहीं, एसएससी के क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन शुरुआत में छोटे क्वेश्चन से करता हूं, खत्म में कुछ बड़े क्वेश्चन से करता हूं, बीच में आते हैं एसएससी के क्वेश्चंस, ताकि वो आपको आसान लगने शुरू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। और इसके लिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को छोटा ही कर देता हूं। मुझे बताना इतना क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या? वापिस पाल भाई एक बार वापिस देखना आप खुद से, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस हैं।
नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, लेकिन थोड़ा तो आप इसको कोशिश करो देखने की। अगला क्वेश्चन फिर बड़ा ले आएंगे, छोटे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अभी तो इसको देखने की कोशिश करो। ऐसे मत करो, देखो थोड़ा सा आंखों पर जोर दो, थोड़ा आंखों पर जोर दो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है इस फाइल का, फिर 19 नंबर फाइल में मैं पहले आप लोगों को रेस वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। दिख रहा है? ठीक है। नरेंद्र अपनी नाव द्वारा यात्रा करता है, जब हवा चलती है तो उसकी टोपी गिर गई। अनुप्रवाह में नाव के विपरीत दिशा में तैरने लगती है। नाव 12 मिनट तक अपने पास चलना जारी रखता है, वापस अनुप्रवाह में लौटता है और जैसे टोपी आरंभिक बिंदु पर पहुंचती है पकड़ लेता है। चलने वाले स्थान से ठीक 3 किलोमीटर दूर अगर गिरी तो ज्ञात कीजिए कि यहां पर देखिए, यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां से अपने पास नरेंद्र ने चलना शुरू किया और जैसे ही चलते हुए कुछ दूरी हो गई थी, तब उसको यहां से अपने पास उसकी टोपी गिर गई। चलते हुए जैसे ही कुछ दूरी हुई, यहां पर उसकी टोपी गिर गई, लेकिन नरेंद्र को पता नहीं लगा कि टोपी गिर गई। टोपी गिरते ही नरेंद्र हो गया लाल कलर का और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही बढ़ते हुए उसको 12 मिनट हो गए थे, तब अचानक उसको आभास हुआ कि टोपी तो गिर गई। मान लीजिए अपने पास पानी की स्पीड यहां पर x मीटर पर मिनट में मान लेता हूं, और यहां पर पानी की नहीं, बोट की स्पीड, और इसकी स्पीड पानी की स्पीड में मान लेता हूं y मीटर पर मिनट। मिनट में क्योंकि दिया हुआ है तो मैं मिनट में ही मान लेता हूं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझना, जब नरेंद्र को पता चला यहां पर टोपी गिर गई, ध्यान से सुनना, लेकिन नरेंद्र को जब पता चला तब तक 12 मिनट हो चुकी थी। नरेंद्र अपोजिट डायरेक्शन में, उधर प्रवाह में, अप स्ट्रीम में 12 मिनट तक चला। तो मुझे बताइए ये जो दूरी है 12 मिनट तक अगर चला, तो ये दूरी क्या 12 इंटू एक्स माइनस वाई होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि जहां पर टोपी गिरी वहीं पर खड़ी खड़ी नरेंद्र का वेट करेगी कि कब नरेंद्र आए, कब नरेंद्र आए, या पीछे की तरफ चलना शुरू करेगी, तो आप कहोगे ना सर पीछे की तरफ चलना शुरू कर देगी। कितने मिनट? 12 मिनट। और कौन सी स्पीड से? पानी की स्पीड से। तो ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक, वो मुझे बताइए क्या 12y होगी क्या? कुछ ट्रेवल करेगी, और कुछ ट्रेवल कितना करेगी? 12 मिनट तक पानी की स्पीड के कारण। तो ये दूरी अपने पास 12y हुई। यानी कि यहां पर तो है अब टोपी और यहां है नरेंद्र, और दोनों के बीच की दूरी अगर दोनों को ऐड करो, 12x, 12 से कट गया, तो ये जो दूरी है मुझे बताइए, दोनों के बीच की दूरी मुझे बताओ, ये 12x कैसे आ गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये जो दूरी है दोनों को अगर ऐड कर दोगे, 12x और 12x माइनस वाई, दोनों को ऐड करोगे तो 12y से 12y कट के टोटल डिस्टेंस 12x बची। बोलिए ठीक है क्या? अब नरेंद्र को यहां पता लगने के बाद नरेंद्र उस कैप का पीछा करेगा कौन सी स्पीड से? x प्लस वाई की स्पीड से। और कैप इसकी यहीं खड़ी हो जाएगी, आगे चलती रहेगी। तो आप कहोगे सर कैप आगे चलती रहेगी, कौन सी स्पीड से? y की स्पीड से आगे चलती रहेगी, y मीटर पर मिनट की स्पीड से आगे चलती रहेगी। तो मुझे बताओ ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये तो नरेंद्र को भी कवर करनी है और ये दूरी तो कैप को भी कवर करनी है, और सेम टाइम पर यहां पर पहुंच गए। तो नरेंद्र को कौन सी डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है? तो आप कहोगे सर नरेंद्र को ये वाली डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है, नरेंद्र को ये वाली डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है। तो 12x ज्यादा चलना है। क्यों ज्यादा चलेगा वो? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो रिलेटिव स्पीड बताओ, x प्लस वाई, और यहां पर y है सेम डायरेक्शन में कितनी हुई? x मीटर पर मिनट। तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो आप कहोगे सर 12 मिनट। नरेंद्र को यहां से यहां आने में अपने पास 12 मिनट लगे, कैप को यहां से यहां आने में 12 मिनट लगे। तो कैप को ये दूरी तय करने में 12 मिनट लगे हैं, और ये दूरी यहां से यहां आने में भी 12 मिनट लगे थे। इसका मतलब कैप ने के ये दूरी 24 मिनट में कवर की है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये कैप गिरी कितनी दूरी पर थी? 3 किलोमीटर दूर गिरी थी। तो 3 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में, तो कैप की स्पीड निकाल लो, 24/60। और कैप की जो स्पीड होगी वही अपने पास पानी की स्पीड होगी, क्योंकि दोनों एक ही तो उससे चल रहे हैं। तो आंसर कितना आएगा? 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ जाएगा। कैप की जो स्पीड आ गई है वो अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे पक्का यकीन है और मेरे विद्यार्थियों पर हमेशा मुझे पक्का यकीन होता है कि कुछ लोगों के समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया, तो मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, वापस मैं बताता हूं, कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की कि हो क्या रहा है। कुछ दूरी नरेंद्र ने चली, यहां से यहां तक नरेंद्र को चलते हुए यहां पर उसकी कैप गिर गई। कैप गिरते ही नरेंद्र हो तो जाता है लाल कलर का, लेकिन उसने मिरर को देखा ही नहीं। जब मिरर को देखा तब तक देर हो चुकी थी। कितनी देर हो चुकी थी? 12 मिनट तक हो चुकी थी। यानी कैप गिरने के बाद नरेंद्र भी 12 मिनट चला। तो 12 मिनट की दूरी, क्या एक्स माइनस वाई उधर प्रवाह में अप स्ट्रीम में 12 इंटू एक्स माइनस वाई। और मुझे बताइए, कैप उसका खड़ा खड़ा वेट थोड़ी ना करेगी वहां पर कि कब नरेंद्र आए, कब नरेंद्र आए। वो पीछे की तरफ चलेगी। तो ये दूरी 12 वाई होगी। और इसको अगर ऐड करोगे तो टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस अपने पास, ऐड करोगे दोनों को 12 वाई, और 12 एक्स माइनस 12 वाई से 12 वाई कट जाएगा। तो ये डिस्टेंस 12 एक्स होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे लगता है ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब अपने पास यहां से ये जो नरेंद्र है, ये इसका पीछा करेगा धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई से। और ये जो दूरी है ये आगे चलेगी वाई की स्पीड से। और दोनों साथ पहुंच गए। तो ये दूरी तो दोनों को ही कवर करनी है। दोनों अगर साथ पहुंच गए तो क्यों ज्यादा नरेंद्र उसके कितनी ज्यादा चलना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर नरेंद्र को ये जो डिस्टेंस है ना 12 एक्स, ये ज्यादा चलना पड़ेगा सेम टाइम के अंदर। वो ज्यादा क्यों चलेगा? क्योंकि उसकी जो रिलेटिव स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा है। अगर यहां पर नरेंद्र भी पानी के साथ साथ आराम से लेट जाए पानी में, अपने पास यहां पर पानी में आराम से लेट जाए, कैब भी चलती रहे, नरेंद्र भी पानी के साथ साथ चलता रहे, तो क्या कभी पकड़ पाएगा क्या उसको? नहीं। वो क्यों पकड़ पाएगा? क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। पानी से उसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये 12 एक्स दूरी जो है, आगे वाली तो कैब भी चलेगी, नरेंद्र भी चलेगा, उसको कवर करनी है। तो कौन सी स्पीड से? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है यहां पर। तो मुझे बताइए, क्या एक्स मीटर पर सेकंड होगा क्या? यहां पर एक्स मीटर पर मिनट, तो कितना टाइम? तो आप कहोगे सर 12 एक्स बटे एक्स, तो अपने पास यहां पर 12 मिनट। यानी कैप को भी आगे पहुंचने में 12 मिनट लगे और नरेंद्र को भी 12 मिनट। कैप यहां से यहां तक 12 मिनट में, कैप यहां से यहां तक भी पहले 12 मिनट में चली थी, आपको अगर याद हो तो। और ये दूरी चलने के स्थान से 3 किलोमीटर दूर गिरी थी। तो क्या कैप की स्पीड अगर मैं निकाल लूं तो क्या वही स्पीड अपने पास पानी की होगी क्या? तो 3 किलोमीटर बट्टे 24 मिनट सोल्व करोगे तो उसकी स्पीड आ जाएगी 7.5। अगर अब भी देखिए, ऑनलाइन क्लासेज में मैंने 2 बार समझा दिया है, फिर भी अगर कोई बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाए, तो ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो टाइम को डबल कर दिया करो। डिस्टेंस तो अपने पास 3 किलोमीटर, और टाइम 12 मिनट की जगह 24 मिनट आपको लेना है। स्पीड निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। यदि अपने पास कभी 12 मिनट की जगह 15 मिनट हो तो टाइम कितने मिनट लेना है? 30 मिनट। 12 मिनट की जगह 20 मिनट हो तो टाइम कितने मिनट लेना है? 40 मिनट। वैभव आप ध्यान से नहीं सुनते हो भाई। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी अंगुलियां घिस जाएंगी। कल की क्लास एक बार देख कर आओ भैया। मैंने वहां पर दो बोर्ड थी, दोनों की स्पीड मैंने विपरीत दिशा में जोड़ी थी, आप देख कर आओ। दोनों की स्पीड जो है मैंने जोड़ी है। कल दो बोट्स अगर चल रही हो तो शुरुआत ही मैंने यहां से की थी कि अगर दोनों बोट हो तो सेम अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होगी, और सेम डायरेक्शन में अपने अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगी, और सेम में माइनस होगी। देख कर तो आओ आप कल की क्लास। अब मैं आपको क्या करता हूं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं 2 मिनट का, और आकर एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं रेस वाला।
देखो, ध्यान से समझना। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं, सीखना वापस आइए। ये जो अपने पास, इसको मैं छोटा कर देता हूं, यहां पर फिर से बड़ा कर लेंगे क्वेश्चन करते टाइम। और ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिए, अब अपने पास है रेस वाले क्वेश्चंस, और रेस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास तीन प्रकार से आ सकते हैं। पहला, कोई भी जो व्यक्ति है, फर्स्ट टाइप का ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति जो है दो टाइप से बात करता है। ये क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है, दो टाइप से बात करेगा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। जैसे मान लो दौड़ है 1000 मीटर की, और दौड़ कितने भी मीटर की हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा 1000 मीटर की ही हो। 500 की भी हो सकती है, 300 की भी हो सकती है, 700 की भी हो सकती है, 200 मीटर की भी हो सकती है। रेस कितने भी मीटर की हो सकती है। यहां से अपने पास एक व्यक्ति ए है जो यहां पर दौड़ को खत्म करता है लाल शर्ट पहनकर, जो 1000 मीटर दौड़ गया। उतने ही टाइम में, सेम टाइम में, बी जो दौड़ रहा है, जो ग्रीन कलर की शर्ट पहन के दौड़ रहा है, बी सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर ही दौड़ पाया उस टाइम के अंदर। बाद में तो बी भी लास्ट में पहुंचेगा, लेकिन उस टाइम के अंदर जब ए ने दौड़ खत्म की, उस टाइम के अंदर बी सिर्फ 900 मीटर ही दौड़ पाया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास ये कितने मीटर से हार गया, ये बात मुझे बताने की कोशिश करो। तो आप लोग कहोगे कि सर ये जो है, बी जो है वो 100 मीटर से हार गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर बी जो है वो कितने मीटर से हार गया? तो आप लोग कहोगे सर बी जो है वो 100 मीटर से हार गया। हाँ और ना बताइए। एक बार प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया कि इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि रेस वाला कोई क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं और तुरंत आप लोग सोल्व कर लोगे, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहां पर दूसरा, अब अपने पास तो जब भी डिस्टेंस से अगर हारता है तो याद रखना टाइम इक्वल होता है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर कभी भी डिस्टेंस से अगर हारता है तो फिर कौन सेम होता है? उस टाइम टाइम इक्वल होता है, क्योंकि बी ने भी दौड़ खत्म की। लास्ट में बी ने भी 1000 मीटर दौड़ा, लेकिन जब ए ने दौड़ खत्म की उस टाइम बी सिर्फ 900 मीटर ही दौड़ पाया था। अब बी को लगता है यार ये तो कोई बढ़िया बात नहीं है, वहां पर मेरे फ्रेंड खड़े हैं बहुत सारे, और मैं तेरे से 100 मीटर पीछे रह जाता हूं, मैं तो तेरे साथ दौड़ नहीं करूंगा। मैं तेरे से 100 मीटर पीछे रह गया तो मैं तो दौड़ नहीं करूंगा मेरे भाई। यहां पर ऐसे तो मेरी बेइज्जती होती है, वहां पर कितने दोस्त खड़े हैं मेरे। तो ए बोलते हैं यार मैं क्या कर सकता हूं बता, तेरी दौड़ कम है थोड़ी सी, और दौड़ना तो अपने को जरूरी है, दौड़ना तो चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो वो बोलता है एक काम कर यार, मैं दो जब तू 1000 मीटर दौड़ता है तो मैं सिर्फ 900 ही मीटर दौड़ता हूं, तो एक काम करते हैं, मैं पहले ही 100 मीटर आगे खड़ा हो जाता हूं। पहले ही जो बी है वो 100 मीटर आगे खड़ा हो गया, और जितनी देर में ए ने यहां से दौड़ शुरू की, बी ने यहां से, जितनी देर में ए 900 मीटर 1000 मीटर दौड़ता है, उतनी ही देर में बी 900 मीटर दौड़ता है, और दोनों साथ यहां पर पहुंच गए डेस्टिनेशन पर, लास्ट पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर दोनों साथ पहुंच गए। बताइए अपने पास यहां पर क्या वो दो टाइप की लैंग्वेज दे सकता है क्या? दोनों बात एक ही है क्या? बताओ मुझे, चीटिंग क्या है इसमें मोरिया? इसमें कोई चीटिंग नहीं है। वो तो 100 मीटर से हार रहा है, लास्ट में बस साथ पहुंच रहे हैं। मुझे बताइए, जितनी देर में ए 1000 मीटर चलता है, क्या उतनी ही देर में बी 900 चल रहा है क्या? आप कहोगे सर जरूर चल रहा है। और जितनी देर में अपने पास ये जो है 1000 मीटर चल रहा है, इतनी देर में 900 चल रहा है, बात एक ही है। तो जो क्वेश्चन में काम में लेता है वो दो लैंग्वेज काम में लेता है। पहली लैंग्वेज वो ये लिखता है, क्या लिखता है बताइए, कि ए बी को 100 मीटर से हराता है या ए बी को 100 मीटर से जीत जाता है। ए बात एक ही है। दूसरे में वो बोलता है ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है, 100 मीटर की शुरुआत देता है। दोनों बात एक ही है। बोलिए ठीक है क्या? तो दोनों कंडीशन में टाइम अपने पास इक्वल होगा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, उसमें ऐसा हमारे पास आता है कि ए ने भी दौड़ खत्म की। कोई भी एक दौड़, ध्यान रखना है 1000 का मैं वैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं। याद रखना अपने पास यहां पर वो ऐसा भी हो सकता है कि दौड़ 300 500 700 कितने भी मीटर की हो सकती है। ए ने भी दौड़ खत्म की कितने टाइम में? मान लो 20 सेकंड में। और बी ने भी दौड़ खत्म की कितने टाइम में? 25 सेकंड में।
बी ने दौड़ खत्म की कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। तो यहां पर बी बताइए कितने सेकंड से हार गया? ए ने दौड़ खत्म की है अपने पास यहां पर 20 सेकंड में, बी ने दौड़ खत्म की है 25 सेकंड में। तो मुझे एक बात बताइए, कितने सेकंड से हार गया? तो आप लोग कहोगे सर 5 सेकंड से हार गया बी। अब यहां पर या तो वो ये देगा कि बी 5 सेकंड से हार जाता है, या कभी कभार बी को लगता है यार मेरे दोस्त खड़े हैं लास्ट पॉइंट पर, ऐसा मेरे साथ मत करो। एक काम करो छोटा सा, कि मैं जब तक आप दौड़ करते हो, मैं तो सिर्फ आप जो दौड़ 20 सेकंड में खत्म करते हो उसमें मैं 25 सेकंड लगा देता हूं। तो एक छोटा सा काम करो, आप तो इसको 20 सेकंड में दौड़ ही रहे हो, मुझे एक काम करो 5 सेकंड पहले दौड़ने दो। जैसे ही मुझे दौड़ते हुए 5 सेकंड हो जाएंगे तब आप शुरुआत करना। तो यहां से यहां तक ए को दौड़ खत्म करने में कितने सेकंड लगे? तो आप कहोगे सर 20 सेकंड लगे। और बी को भी क्योंकि 5 सेकंड तो पहले दौड़ चुका है, वो आगे कितना टाइम और लगेगा? तो आगे 20 सेकंड और लगेंगे। दोनों साथ पहुंच गए। तो ऐसा नहीं कहता कि दोनों साथ पहुंच गए, दोस्त खड़े थे, बेइज्जती होती है, ऐसे तो मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं। यहां पर लैंग्वेज क्या आती है, या तो वो लिखेगा कि अपने पास 5 सेकंड से हार गया, ए बी को 5 सेकंड से हरा देता है, या वो लिखेगा ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, 5 सेकंड की बढ़त देता है, या शुरुआत देता है। बताइए दोनों बात एक ही है क्या? तो अगर दोनों बात सेम है तो अब की बार मुझे बताइए, ये भी अपने पास 1000 मीटर दौड़ा है और ये भी 1000 मीटर दौड़ा है। इसका मतलब जब टाइम से हारता है तो उस कंडीशन में क्या डिस्टेंस सेम होती है क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें दोनों से ही हारता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस वो दोनों से ही हारता है, टाइम एंड डिस्टेंस वो दोनों से ही अपने पास हारता है। कुछ क्वेश्चंस अपने पास ऐसे भी होते हैं, वो तो जब क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझाते टाइम मैं बताऊंगा, उस टाइम भी अच्छे से समझा पाऊंगा, याद रखना। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं, ये तीन ही कॉन्सेप्ट अपने पास इसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके पास एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक वगैरह, बैंक में तो ये आता नहीं, लेकिन सीडीएस, रेलवे, एसएससी या और भी अगर कोई एग्जाम आप देते हैं, कोई स्टेट लेवल, आपसे हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहा होगा। नहीं दिखाई दे तो कमेंट करना, मैं थोड़ा और बढ़ा दूंगा। शिवम आएगा भाई, सब आएंगे लेकिन धीरे धीरे। काउंट वो क्वेश्चन में होंगे भाई, अभी आएंगे। तीन मैन अभी आएंगे, वो क्वेश्चंस के अंदर होंगे फिर। कल क्लास शाम को ही है भाई, कल क्लास शाम को ही है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा इसको सीखना। मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, कल एवरेज करवाऊंगा मैं आपको। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी से 5 सेकंड की शुरुआत देता है, पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। दौड़ जो है सेम टाइम पर। यदि ए को दौड़ खत्म करने में कितना समय लगेगा, यदि बी की चाल देखिए, दोनों दौड़ को खत्म करते हैं। ए का अपने पास डिस्टेंस कितनी है? ए की डिस्टेंस है 1000। ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। बी ने भी दौड़ खत्म की, दोनों ही दौड़ खत्म करते हैं, यानी 1000 और 1000। यहां पर ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है, ए बी को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। जिस टाइम में इसको अगर टी सेकंड लग रहे हैं, तो इसको उसी दौड़ को खत्म करने में टी प्लस 5 सेकंड लगेंगे। अगर ए बी को शुरुआत दे रहा है मतलब बी कमजोर है, बी शुरुआत ले रहा है 5 सेकंड की। तो बताओ स्पीड ए का टाइम पूछा है और स्पीड किसकी दी हुई है? बी की स्पीड दी हुई है यहां पर 5 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग दोनों में से किसका टाइम निकाल सकते हो ये सोचिए। आप लोग दोनों में से किसका टाइम निकाल सकते हो? तो आप कहोगे सर बी की डिस्टेंस है, बी की स्पीड है अपने पास, तो क्या बी का टाइम हम लोग निकाल लेंगे? तो यहां पर बी का जो टाइम आएगा, 1000 में जब 5 का भाग दोगे तो बी का टाइम मुझे बताइए क्या 200 सेकंड आया है क्या?
अगर बी के 200 सेकंड आए हैं तो फिर ए का जो टाइम होगा यानी टी प्लस 5 का मान अगर 200 सेकंड है तो टी की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या 195 सेकंड्स होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 195 सेकंड। और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर ए की बी की डिस्टेंस दी हुई है, बी की स्पीड दी हुई है, तो क्या बी का टाइम निकाल सकते हो क्या? और ए ने बी को 5 सेकंड की शुरुआत दी, ध्यान से सुनना, शुरुआत दी, बढ़त दी, या ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, दोनों बात एक ही है। तो उसका अगर टाइम टी प्लस 5 सेकंड है तो ए का टाइम 5 सेकंड कम होगा, तो 195 सेकंड होगा, तभी वो उसको हरा पाएगा। जिसका टाइम कम होता है वो जीतता है, जिसका टाइम ज्यादा होता है वो हारता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग सोचने की कोशिश करो और करने की कोशिश कीजिए। ए बी से 5/3 गुना तेज है। ए इज 5/3 टाइम फास्टर देन बी। ए बी से अपने पास 5/3 गुना तेज है। बी की स्पीड अगर 3 है तो ए की स्पीड कितनी होगी? 5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये हुई स्पीड की बात। ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी। अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, ए ने, ध्यान से सुनना, ये लाइन में क्या बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले नहीं बताया है, अब मैं आपको समझा रहा हूं। ए ने बी को 60 मीटर की शुरुआत दी, इसका मतलब डिस्टेंस से हारता है। और जब भी डिस्टेंस से हारे, उस कंडीशन में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं, यानी कि दोनों का टाइम इक्वल होता है क्या? जब भी डिस्टेंस से हारता है तो टाइम इक्वल होता है, टाइम से हारता है तो डिस्टेंस इक्वल होता है। बोलिए ठीक है क्या? और यदि दो व्यक्तियों का टाइम अगर इक्वल है तो क्या अपने पास स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो, मुझे बताइए, क्या सेम होगा क्या? अगर दो व्यक्तियों का टाइम सेम, जैसे मोनिका ने बताया है और बच्चों ने भी बता रहे होंगे, यहां पर अपने पास सभी को ये बात समझ में आ रही है क्या? एक पाल जो बच्चा है वो भी मुझे बताओ भाई, ये बात आपके समझ में आ रही है क्या? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, संजू को समझाया तो अब पाल को पकड़ेंगे, हम उसको भी समझाएंगे, हर बच्चे को समझाएंगे। यहां पर जब भी डिस्टेंस से हारेगा तो कौन सेम होगा? टाइम सेम होगा। और टाइम अगर कभी भी सेम है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों बराबर होते हैं। इनके बीच की दूरी 60 मीटर है। 60 मीटर मतलब डिफरेंस है। यहां पर डिफरेंस कितना है? तो यहां पर आप कहोगे सर डिफरेंस है 2 का। 2 की वैल्यू अगर अपने पास 60 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर एक की वैल्यू 30 होगी। तो बताइए 5 का मान कितना होगा? तो 5 का मान अपने पास हुआ 150। तो वो जो रेस थी वो अपने पास 150 मीटर की थी, यानी ये 150 मीटर। कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर आप मुझे एक बात बताओ, आपने 5 से का ही मान क्यों निकाला, 3 का मान क्यों नहीं निकाला? तो 3 का मान निकालोगे तो 90 मीटर, लेकिन उसको 60 मीटर की बढ़त दे रहा है। 90 मीटर तो वो चला, 90 मीटर तो वो यहां से यहां तक चला है, और शुरुआत में उसको बढ़त मिल गई है कितने मीटर की? 60 मीटर की उसको बढ़त मिल गई है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस तो 90 + 60, क्या अपने पास 150 ही आनी है क्या? तो टोटल जो रेस थी वो कितने मीटर की थी? 150 मीटर की। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। यहां पर तीन दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब तीन लोग आ जाएं। ध्यान रखना, ए बी को हराएगा और बी सी को हराएगा। और कभी कभार ऐसा आता है ए बी को हरा रहा है फिर बी सी को हरा रहा है। तो एक तो ये वाला आता है ए बी को फिर बी सी को, और कभी कभार ये आता है ए बी को हरा रहा है और ए ही फिर सी को हरा रहा है। तो देखना, आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3।
1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की। ए, बी और सी, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ए बी को शुरुआत दे रहा है 100 मीटर की, इसका मतलब जितनी देर में ये 1000 मीटर चल रहा है उतनी देर में के 900 चलेगा क्या। अब आगे ध्यान रखना, कभी कभार तो आगे क्वेश्चन में करवाऊंगा ए बी को शुरुआत देगा और बी फिर सी को देता है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। ए बी को और ए ही सी को, ए बी को 100 मीटर की और सी को 150 मीटर की, यानी इतनी देर में क्या 850 मीटर चल पाएगा क्या? हाँ और ना, बिल्कुल ठीक है क्या। आगे बताइए 1000 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी शुरुआत दे सकता है। आगे वाली दौड़ ध्यान रखना 1000 की भी हो सकती है, आगे वाली दौड़ 500 की भी हो सकती है, आगे वाली दौड़ 400 की भी हो सकती है। वो तो आप पर डिपेंड करे, आप पर नहीं, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि अपने पास क्या दिया हुआ है। यहां पर मुझे बताओ, ए बी को दे रहा है 100 मीटर की शुरुआत, ए का ही बी के साथ दिया हुआ है और ए का ही सी के साथ दिया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखना। तो मुझे बताइए, बी और सी की बात करूं तो अगर रेस 900 मीटर की हो, कंडीशन बनाऊंगा, यदि रेस अपने पास 900 मीटर की अगर होती तो बी जो है वो सी को कितने मीटर से हराएगा या कितने मीटर की शुरुआत देगा? 50 मीटर से। अगर रेस 1 मीटर की होती तो अपने पास यहां पर मुझे बताइए कितने मीटर की शुरुआत देगा? 50/900 की। और रेस मुझे बताइए, अब की बार अपने पास रेस जो है यहां पर 300 मीटर भी दे सकता है, 150 मीटर भी दे सकता है, 200 मीटर भी दे सकता है। हमें कितने मीटर दिया है? 1000 मीटर की अगर रेस है तो 1000 मीटर में मुझे आप लोग बताइए क्या 50/900 इंटू अपने पास यहां पर 1000 मीटर की अगर रेस है तो गुना कर देंगे 1000 से, 20 से 20, 500/9 का मतलब अपने पास मुझे बताइए 45, 45, 5/9 मीटर से अपने पास हराएगा। हाँ ना बोलिए, क्या अपने पास ये आंसर आ गया बी? क्या समझ पाए हो क्या? ए यहां पर बी को हरा रहा है और ए ही सी को हरा रहा है। कभी कभार ए बी को, बी सी को ऐसे भी दे सकता है। उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे रेशियो बनाकर मैं अभी बता देता हूं, 1 मिनट में आ जाएगा वो क्वेश्चन हमारे सामने। यहां पर लेकिन ए बी को और ए ही सी को, तो 900 मीटर की रेस अगर होती तो 50 मीटर से, 1 मीटर की है तो 50/900 से। आगे रेस 100, 200, 500, 1000, 3000, 4000 कितने भी मीटर की हो सकती है। यहां 1000 की थी तो 1000 से इंटू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चलिए आप लोग सीखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ, कल नए बच्चे भी आएंगे। कल जैसे ही नया चैप्टर जब शुरू होगा तो हम लोग नए बैच में इनरोल कर लेता है, कोई भी बच्चा इनरोल कर सकता है, नया बच्चा जब भी नया टॉपिक शुरू हो। कल से हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, एवरेज पढ़ेंगे कल से। 1000 मीटर की दौड़ में अंजू ने कृतिका को 100 मीटर की शुरुआत दी और 200 मीटर से हराया। देखो क्या हो रहा है, पहले तो बोला तो 100 मीटर आगे खड़ी हो जा, उसके बाद भी 200 मीटर से हरा दिया। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अंजू ने कृतिका को, दो लोग हैं अंजू और कृतिका, यहां पर अपने पास अंजू ने कृतिका को 100 मीटर की शुरुआत दी कि 100 मीटर आगे, और फिर भी 200 मीटर से हरा दिया। तो 100 मीटर की शुरुआत दी और फिर 200 मीटर से हरा दिया। अंजू और कृतिका की अगर हम लोग बात करें तो मुझे बताओ जितनी देर में ये 1000 मीटर चलेगी इतनी देर में कृतिका क्या 700 चलेगी? बताइए, ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? मंडे से नहीं, कल से ही करेंगे एवरेज की शुरुआत। उसी दौड़ में अंजू ने दीप्ति को 100 मीटर की शुरुआत दी और 300 मीटर से हरा दिया। ये भी खतरनाक प्लेयर है, अंजू ही है खतरनाक प्लेयर इसमें। अंजू ने फिर रेस हुई दीप्ति के साथ, दीप्ति ने कहा कि इसको तो हरा दिया, मेरे को हरा के दिखा 100 मीटर की शुरुआत देकर। तो 100 मीटर की शुरुआत दी और फिर 300 मीटर से हरा दिया उसका, तो उसकी तो और बुरी हालत हुई। इसका मतलब ये जितनी देर में 1000 चलेगी उतनी देर में 100 मीटर तो पहले आगे खड़ी हुई, 300 मीटर पीछे। तो बताइए क्या 600 हो गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से मुझे एक बात बताओ, प्रत्येक बच्चा मिलकर एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर अगर 4:5 है, तो क्या ए बी सी का रेशियो तो बनाना आता है क्या आपको? ए बी और सी का रेशियो, इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, ऐसे इंटू करते हैं, याद रखना है इसको। 8, 12 और 15।
तो मैं क्या करता हूं, जो कॉमन होना चाहिए ना वो ऐसे होना चाहिए। यहां पर कॉमन कौन है, अपने पास अंजू कॉमन है। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास यहां पर आप रेशियो ही बना लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहां पर कृतिका और अंजू का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास 7:10 आ गया है क्या? और ऐसे ही अंजू और अपने पास दीप्ति का जो रेशियो आ गया है वो क्या 10:6 आ गया है क्या? तो अपने पास यहाँ पर ये तो 10 दोनों जगह अंजू का सेम आ गया है। तो कृतिका, अंजू और दीप्ति का रेशियो क्या 7:10:6, क्या यही होगा क्या? सेम आए तो सेम ही लिख दिया करो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 50 मीटर की दौड़ में अपने पास 50 मीटर की दौड़ में कृतिका दीप्ति को कितने मीटर से हराएगी? तो पहले मुझे बताओ, कृतिका ये रही और दीप्ति अपने पास ये रही। 7 मीटर की अगर दौड़, जब ये 7 मीटर चल रही है तब ये 6 मीटर, ये पता लग गया। आगे दौड़ जो है वो 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 40 मीटर, कितने की भी हो सकती है। 7 मीटर की दौड़ में कृतिका जो है वो इसको 1 मीटर से हरा रही है। 1 मीटर की दौड़ में कितने से हराएगी? तो 1/7 से। और कितने मीटर की दौड़ है? 50 मीटर की दौड़। आगे दौड़ कितने भी मीटर की हो सकती है, ध्यान रखना। तो 1/7 गुना 50, तो 7 पॉइंट समथिंग, और ऑप्शन आ जाएगा सी। ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर प्रत्येक बच्चा इस चीज को सीखना। इसके अपने पास 6 या 7 क्वेश्चन और 6 एंड 7 क्वेश्चन और। तो 7 क्वेश्चन तो आप लोग इसके मान लो। एक अपने पास फोग वाला क्वेश्चन, और एक अपने पास यहां पर 15 नंबर फाइल के 2 क्वेश्चन, 10 और 11 क्वेश्चन। एक तो ये वाली फाइल पूरी की पूरी। एक आपके पास सीआई के जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ बच्चों के बचे हुए हैं, तो वो वाले। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कल तो मैंने वैसे ऑलरेडी क्लास लगा रखी है। अगली जो अपना अगला जो संडे आएगा उसमें मैं मॉर्निंग की एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा। देखिए, मैं कोई भी टाइम आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। आता हूं तब से लेकर लास्ट तक 1.5 घंटे पढ़ाता ही पढ़ाता रहता हूं। लेकिन मुझे बहुत सारा मटेरियल डिलीवर करना होता है, बहुत सारी साथ साथ प्रैक्टिस करवानी होती है। एक ही टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवाता हूं ताकि सारे ही बच्चे साथ हो जाएं, हर बच्चा समझ पाए उसका बेसिक तरीका क्या होगा, डायरेक्ट तरीका क्या होगा, ऑप्शन मेथड क्या होगा। फिर भी मुझसे छोटे छोटे लास्ट में तो बच जाते हैं कुछ पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, कल तो मैंने ऑलरेडी क्लास लगा रखी है, अगले संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लूंगा। मुझे याद दिलाना सैटरडे को, तो उसमें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मंडे कल शाम को मिलते हैं। कल आपकी क्लास है भाई, सभी लोग आना, संडे समझ के सो मत जाना। बाय बाय, टेक केयर।